राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आचार्य रविकांत शास्त्री आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिन बातों को सुनने और अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। अर्थात जन्माष्टमी का त्यौहार है तो पूजन पाठ सब करते हैं, किंतु कृष्ण ने जो कहा है वह नहीं मानते। लेकिन अति आवश्यक है कि हम कृष्ण को जितना मानते हैं उससे कहीं अधिक जो कृष्ण ने कहा है वो मानें, अर्थात कृष्ण की मानें। क्योंकि कृष्ण के लिए संतों ने जगत गुरु शब्द का उपयोग किया है, संबोधन किया है कृष्ण का, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि हे कृष्ण हम जगत गुरु के रूप में आपकी वंदना करते हैं। तो ये जगत गुरु कृष्ण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने व्यक्ति को जीवन जीने का इतना सुनहरा, इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि जिससे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की इन 5 बातों को सदैव ध्यान में रखेगा, उसका जीवन कभी भी कष्टमय नहीं होगा, उसके जीवन में कभी तनाव नहीं होगा, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी। आज से ही आप इन 5 बातों को मानना आरंभ कर देंगे तो आज से ही आपका जीवन बदल जाएगा। पहली बात, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें केवल कर्म का अधिकार है, फल देने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसा कर्म करोगे मैं वैसा तुम्हें फल प्रदान करूँगा। अर्थात सदैव प्रभु हमें फल देने के लिए तैयार हैं, बस हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। दूसरा, प्रभु अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को तुम सदैव अपने जीवन में ध्यान रखना कि हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, किस प्रकार हमें जीवन में ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति होती है। उसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, विनम्रता। हमारे अंदर विनम्रता और करुणा इतनी होनी चाहिए कि जो भी हमसे मिले वह हमसे मिलकर कभी दुखी ना हो, सदैव प्रसन्न हो। जैसे भगवान के अंदर यह बहुत सुंदर लक्षण था करुणा का। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रजितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कि बकी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई, किंतु भगवान ने उसे मात्र गति प्रदान कर दिया। जो गति बहुत दिनों के बाद मैया यशोदा को, मैया कौशल्या को मिलने वाली है, वह गति आज ही पूतना को प्राप्त हो गई। दूसरा, सरल चित्त। हमारा चित्त सदैव सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। भगवान कृष्ण इतना सरल चित्त है भगवान कृष्ण का, इतनी सारी जीवन में समस्याएं आई। जन्म कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ, और जन्म से लेकर के इतने सारे कष्ट जीवन में आए। जैसे तैसे मथुरा आए, यहाँ भी जरासंध ने आक्रमण कर दिया तो रण छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन सदैव मुस्कुराते रहे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, और प्रसन्न चित्त रहने के लिए हमारे चित्त में सरलता होनी अति आवश्यक है। अमानित्वम अधभित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। विनम्रता, सरल चित्त, अहिंसक स्वभाव और सहनशीलता, दृढ़ता इत्यादि गुण हमारे जीवन में आना अति आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में विनम्रता आ जाएगी, सरल चित्त हो जाएगा,
तो हमारा जीवन अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाएगा। हमारे जीवन में सदैव आनंद रहेगा, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का तनाव हमारे जीवन में नहीं आएगा। और भगवान कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में दृढ़ता प्राप्त करनी है, भगवान कृष्ण का गुण है दृढ़, तो ये दृढ़ता कैसे प्राप्त होती है? श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांतिरनंतरम। जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान हम प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान पचेगा कैसे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञान को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए अति आवश्यक है ध्यान की विधि, अर्थात ध्यान करना। ध्यानात् कर्म फल त्यागास, और ध्यान तभी होगा जब हम कर्मों का त्याग करेंगे, अर्थात तत्काल शांति की प्राप्ति करने के लिए जो हम सदैव किसी भी कार्य को करने में अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि हमने किया है, इसका त्याग करना पड़ेगा कि हे प्रभु सब कुछ आपने किया है, तब त्याग से हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति होगी, तब हमारे जीवन में दृढ़ता आएगी, तब हमारे जीवन में आत्म शांति का अनुभव होगा। भगवान कृष्ण की सबसे अच्छी बात, अगर आपको घटना याद होगी तो मैं महाभारत की उस घटना तक आपको पहुंचाना चाहता हूं, जबकि भरी सभा में शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण गए और दुर्योधन उनसे कह रहा है कि हे प्रभु ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी, आइए मैंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था किया है, तो आप चलकर भोजन कर लीजिए। तब इस बात पर भगवान कहते हैं कि भोजन दो स्थिति में किया जा सकता है, या तो भोजन कराने वाले की श्रद्धा पूर्ण हो, या भोजन करने वाला किसी मजबूरी से गुजर रहा हो, अति भूख से, अति क्षुधा से प्रताड़ित हो, या किसी अभाव से प्रताड़ित हो, तब वह भोजन कर सकता है। अन्यथा भोजन के लिए सुंदर भावों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, हमें सदैव अन्न के एक एक कण का सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक है अन्न का ध्यान देना, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि और वृष्टि से यज्ञ होता है। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला यज्ञ का स्वामी स्वयं परमात्मा इसमें प्रतिष्ठित है। अर्थात हमें सदैव अपने जीवन में यह याद रखना चाहिए कि कभी भी हमारे द्वारा अन्न का तिरस्कार ना हो। तनाव से ग्रसित बनाया गया अन्न, दूषित अन्न, इन सब का हमें त्याग करना चाहिए। भीष्म पितामह की घटना सबको याद होगी कि उस सभा में, जिस सभा में द्रौपदी की लाज लुटी जा रही थी, उस सभा में स्वयं भीष्म पितामह विराजमान थे, जिनका इतना सामर्थ्य था, इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो दुर्योधन को हठात रोककर द्रौपदी का चीरहरण बंद करवा सकते थे, किंतु वो अन्न, दूषित अन्न दुर्योधन का जो उन्होंने खा रखा था, उससे उनकी बुद्धि विकृत हो गई और उन्होंने दुर्योधन को रोक नहीं पाया। इसलिए सदैव ध्यान रखें, अन्न का चयन अच्छे से करें और अन्न का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अन्न ब्रह्म है, पहले अन्न का सम्मान करें, उसके बाद हमारे जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जीवन में परिवर्तन आने के लिए अति आवश्यक है कि हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर
अंदर मन बुद्धि के द्वारा विकारों का चिंतन करने वाला मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, अंदर से जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, इंद्रिय वश में है, वही कर्मयोग का आचरण करता है। और इन इंद्रियों को रोकने के लिए, इन इंद्रियों को वश में करने के लिए अन्न का नियम धारण करना अति आवश्यक है। अर्थात प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन में सहन शक्ति का होना आवश्यक है, दृढ़ता होना आवश्यक है, हमारे अंदर करुणा होना आवश्यक है। और अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए योग की अति आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं, जिन्होंने इस धराधाम को योग प्रदान किया। हमारे श्री कृष्ण बहुत बड़े योगी थे और उन्होंने योग का उपदेश हमें दिया है कि हमें सदैव योग करना चाहिए। योग से ही हमारा जीवन सुंदर होगा, सुदृढ़ होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।